प्यारे बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे 1857 की क्रांति का पार्ट 2। तो पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने पढ़ा कि 1857 क्रांति का स्वरूप क्या था, 1857 की क्रांति का कारण क्या था और 1857 की क्रांति का प्रारंभ जो है वो कब से हुआ और 1857 की क्रांति का विस्तार जो है वो भारत के कहां तक था, इसके बारे में चर्चा की। अब हम पढ़ते हैं 1857 क्रांति से संबंधित प्रमुख बिंदु। 1857 की क्रांति से संबंधित प्रमुख बिंदु। तो 1857 की क्रांति से संबंधित प्रमुख बिंदु कौन कौन है? सबसे पहले हम बात करेंगे इस क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो पामस्टन था। तो जब जिस समय 1857 क्रांति हुई उसमें ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो पामस्टन था। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि उस समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। भारत में गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे। तो भारत में गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था और लॉर्ड कैनिंग ही भारत का पहला वायसराय बना। और भारत का पहला वायसराय कब बनता है? तो 1 नवंबर 1858 को रानी विक्टोरिया जब इलाहाबाद मिंटो पार्क में आती हैं तो अपने घोषणा में कहा था कि अब गवर्नर जनरल जो है वो वायसराय होगा। तो इस तरह 1858 में ये पहले वायसराय बने कौन? लॉर्ड कैनिंग। लेकिन क्रांति के दौरान भारत में गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? क्रांति का प्रतीक चिन्ह था रोटी और कमल। तो रोटी जो है वो चौकीदार की ओर संकेत करती है, जबकि कमल जो था वो सैनिकों के लिए संकेत करता है। इसीलिए चौकीदार हमारे सैनिकों को सूचनाएं देते थे जाकर कि किस स्थान पर अंग्रेज हैं, अंग्रेज क्या करना चाहते हैं। तो इस तरह सूचनाएं पहुंचाते थे सैनिकों के पास। तो सैनिक का नेतांक है कमल, तो रोटी और कमल। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या है? रोटी और कमल। अंग्रेजों के खिलाफ शुरुआती दौर में जब क्रांति की शुरुआत हुई है तो अंग्रेजों के खिलाफ तेलुगु भाषा में पेपर छपाकर तो अंग्रेजों के खिलाफ तेलुगु भाषा में पेपर छपाकर प्रचार किया गया। तो इस तरह प्रश्न बना दिया जाए कि क्रांति के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ जो प्रचार किया गया किस भाषा में किया गया? तो वो था तेलुगु भाषा में। अगला पॉइंट कि 1857 की क्रांति का प्रमुख किसे माना जाता है? तो गुरुदास बाबा को। 1857 की क्रांति का प्रमुख कौन था? वो थे गुरुदास बाबा।
तो 1857 की क्रांति का भारतीयों की तरफ से प्रमुख व्यक्ति कौन था? गुरदास बाबा। कहा जाता है कि नाना साहब के ये गुरु थे, नाना साहब के गुरु के नाना साहब के गुरु थे। क्रांति के दौरान अंग्रेज सेनापति कौन था? अंग्रेज सेनापति कौन था? वो था कैंपबेल। कौन था? कैंपबेल। तो इस तरह क्रांति के दौरान अंग्रेज सेनापति कौन था? तो वो था कैंपबेल। इतिहासकारों का मानना है कि क्रांति की नींव कहां से पड़ी? तो इस तरह सुंदरलाल के अनुसार लंदन, चूंकि क्रांति के पहले हम भारतीयों के ऊपर वहां भी बड़ा शोषण किए, तो कहीं ना कहीं तिनगारियां वहां से भी पड़ी और विठूर कानपुर। तो मानना है किनका? सुंदरलाल के अनुसार कि क्रांति की जो नींव है, नींव कहां से पड़ी? तो रंगा बापूजी मोहिते, कहा था रंगा बापूजी मोहिते लंदन में नींव रखी 1857 क्रांति, और बिठूर कानपुर से नाना साहब के लिए कहा जाता है कि नाना साहब ने बिठूर कानपुर से 1857 की क्रांति की नींव रखी। अगला पॉइंट है कि तोप खाने का मुख्यालय कहाँ था? तोप खाने का मुख्यालय कहाँ था? तोप खाना का मुख्यालय मेरठ था। और तो इस तरह तोप खाने का मुख्यालय कहाँ था? तो मेरठ था। तो 1857 क्रांति से संबंधित ये कुछ प्रमुख बिंदु थे। अब चलते हैं कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से होती है? अब आप अपना क्रम बिल्कुल याद रखना है कि देखिए, क्रांति की शुरुआत हुई, क्रांति की शुरुआत। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अंग्रेजों की राजधानी उस समय कहाँ हुआ करती थी और हम क्रांतिकारियों की राजधानी कहाँ हुआ करती थी। तो 1857 क्रांति के समय एक पॉइंट लिखते हैं, 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों ने अपनी राजधानी बनाया। अंग्रेजों की राजधानी इलाहाबाद हुआ करती थी, तो इलाहाबाद को अपनी राजधानी मानते थे। और हम भारतीयों की राजधानी दिल्ली
दिल्ली हुआ करती थी। तो क्रांति की शुरुआत के समय 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों ने अपनी राजधानी इलाहाबाद को बनाया, जबकि हम क्रांतिकारी भारतीय अपनी राजधानी दिल्ली बनाया। अब देखिए क्रांति की शुरुआत, तो इस तरह सेना की सबसे बड़ी छावनी जो थी वो बंगाल थी, बंगाल। अब यहां से हम लोग शुरू करते हैं क्रांति। बंगाल, सेना की बड़ी छावनी, सेना की ये बड़ी छावनी थी। बंगाल में 3 रेजिमेंट थे, दमदम, बहरामपुर और बैरकपुर। बैरकपुर अब बात समझना। अब देखिए विरोध कह चल रहा था कि हम चर्बी युक्त कारतूस इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इस तरह 23 जनवरी 1857 को सैनिकों ने विरोध किया, अब जब सैनिकों ने इस कारतूस का विरोध किया तो अंग्रेजों ने इन सैनिकों को बर्खास्त कर दिया, बर्खास्त हो गए। तो ये सूचना जब बहरामपुर में पहुंची तो 26 जनवरी 1857 को यहाँ के सैनिकों ने भी विरोध किया, लेकिन इनको भी बर्खास्त कर दिया गया। अब इन सैनिकों की सूचनाएं जब बैरकपुर पहुंची 29 मार्च 1857, तो 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में यहां से भारतीय सैनिक नेतृत्व कर रहे थे मंगल पांडे। तो जब मंगल पांडे बैरकपुर से नेतृत्व किया 29 मार्च 1857 को, तो मंगल पांडे ने भी विरोध किया। जब विरोध किया तो अंग्रेज नाराज हो गए। तो मंगल पांडे ने क्या किया कि 2 अंग्रेज अधिकारी जनरल बाग और ह्यूरसन की हत्या कर दी। तो लिखते हैं मंगल पांडे ने 2 अंग्रेज अधिकारी जनरल बाग, इनको याद रखना है आपको, जनरल बाग और जनरल ह्यूरसन को गोली मार दी। तो इस मंगल पांडे ने 2 अंग्रेज अधिकारी जनरल बाग और जनरल ह्यूरसन को गोली मारकर हत्या कर दी। और जब हत्या कर दी तो ये सूचना अंग्रेजों के पास पहुंची। तो अंग्रेजों ने मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दे दी गई। तो इस तरह मंगल पांडे को फांसी की सजा कब हुई? तो 8 अप्रैल 1857। मंगल पांडे ने किन 2 अंग्रेज अधिकारियों को मारा? तो जनरल बाग और जनरल ह्यूरसन। मंगल पांडे निवासी कहाँ थे? तो मंगल पांडे वर्तमान में बलिया जिला के नागवा गांव के मूल निवासी थे। मंगल पांडे मूल निवासी कहाँ थे? बलिया जिला के और नागवा गांव। इनका जन्म कब होता है? तो 1827 में होता है। तो 1827 में इनका जन्म हुआ और 8 अप्रैल 1857 को फांसी की इनको सजा हो गई। तो इस तरह अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों का जो आक्रोश था यहां से शुरुआत हो जाती है। यह सूचना जो है कि मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई है, यह सूचना कई जगहों पर फैल गई।
कई जगहों पर फैल गई कि मंगल पांडे को अंग्रेजों ने फांसी की सजा दे दिया है। तो इस तरह फैजाबाद में एक जज साहब बाजार में घूम रहे थे, तो जज साहब ने ये सूचना सुन रखा था। तो जब सैनिक उनको दिख गए तो सैनिकों से उन्होंने कहा कि धिक्कार है तुम्हारे जीने पर, तुम्हारे भाइयों को फांसी की सजा दी जा रही है और तुम बाजार में मक्खियां मार रहे हो। तो इस तरह सैनिक आक्रोश में आ गए, गुस्से में आ गए और सैनिकों ने इनके विरोध के लिए जगह जगह पर प्रचार करना शुरू कर दिया। इसकी सूचना मेरठ छावनी में आई। मेरठ छावनी में, मेरठ। थैंक यू।